हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हर हर महादेव। तो भाई मैं अपने टेंट में हूँ, अभी देवप्रयाग में रुका हुआ हूँ और निकलूँगा मैं अब देवप्रयाग से आगे केदारनाथ जी के लिए। देखता हूँ आज कहाँ तक पहुँच पाता हूँ। यहाँ से लगभग 134 या 140 के आसपास है यहाँ से केदारनाथ जी। मैंने अपना बैग वगैरह पैक कर दिया है और मैं अब निकलता हूँ आगे की तरफ। मेरे साथ जो ये भाई है ये भी रात को यहीं पर रुके थे। आप कहाँ से हो? दिल्ली से हो? क्या क्या नाम है आपके? मेरा नाम ऋषि है। ऋषि, आपका? मेरा नीतीश नाम है। आपका? नवनीत। तो आप पहली बार जा रहे हो केदारनाथ? हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। मेरा सेकंड टाइम। आपका? फर्स्ट टाइम है आपका भी। तो आप दिल्ली से ही स्कूटी लेके आए हो? नहीं, स्कूटी हमने हरिद्वार में लिया है। अच्छा, रेंट पे लिया हुआ है। ठीक ठीक। तो ये भाई भी केदारनाथ जा रहे हैं, लेकिन ये अभी स्कूटी हायर करके आए हैं हरिद्वार से। अभी जा रहा हूँ मैं संगम की तरफ, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और फिर गंगा बन के आगे चलती है नदी। और यहीं से फिर जो रघुनाथ मंदिर भी है यहाँ पे, बताया जाता है कि यहाँ पे भगवान राम ने तपस्या करी थी ब्रह्म हत्या को दूर करने के लिए। कि यहाँ पे भगवान राम की विष्णु रूप में पूजा होती है। तो यहाँ पे रघुनाथ मंदिर भी है ऊपर की तरफ। पहले मैं देखता हूँ नीचे जाके, गंगा स्नान करता हूँ और आपको संगम भी दिखा देता हूँ भागीरथी और अलकनंदा का, और फिर जो माँ गंगा बन के आगे चलती है। भाई यहाँ पे आप जो ये नीचे नदी देख रहे हो ना, ये है भागीरथी नदी। और एक तरीके से वैसे जो गंगा है वो इसी को माना जाता है, भागीरथी नदी को, क्योंकि जो गौमुख और गंगोत्री के बाद यही जो नदी है यही बन के आगे चलती है भागीरथी। क्योंकि वहाँ पे भागीरथी महाराज ने तपस्या की थी, तो इसका नाम वहाँ पे भागीरथी पड़ गया। और यहाँ देवप्रयाग में आके फिर अलकनंदा से जब ये भागीरथी मिल जाती है, तो यहाँ से जो ओरिजिनल गंगा नाम है वो बन के फिर आगे चलता है। तो देवप्रयाग में ही गंगा बन के आगे चलती है ये नदी। तो यहाँ पे देखिए पानी कितना स्वच्छ और साफ, एकदम निर्मल है। वही यहाँ पे ये ब्रिज बना हुआ है इस भागीरथी नदी को पार करने के लिए, और ये संगम तक जाने का रास्ता भी है। और वैसे आप उधर से वहाँ पे वो रोड वाला पुल बना हुआ है, फिर वहाँ से रोड के रास्ते होते हुए फिर वहाँ से कहीं से सीढ़ियाँ होंगी, और वो हो गया रघुनाथ मंदिर वहाँ पे, जहाँ पे भगवान राम की विष्णु रूप में पूजा होती है। और वहाँ नीचे की तरफ हो गए घाट, और वो रहा सामने की तरफ संगम, जहाँ पे उधर से तो आ रही है अलकनंदा नदी और ये जा रही है भागीरथी नदी, और दोनों मिलकर माँ गंगा को जन्म देते हैं। यहाँ पर दोनों अपने नामों को त्याग कर फिर गंगा जी बन जाती है यहाँ से। तो अभी मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, देवप्रयाग में हूँ मैं वैसे, और मैं बिल्कुल यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा माँ का जो संगम होता है उस स्थान पे आ चुका हूँ। मेरे वहाँ नीचे की तरफ हो रहा है दोनों नदियों का संगम, और यहीं पे अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलके माँ गंगा को जन्म देती हैं। तो यहीं से जो नाम पड़ता है गंगा, तो वो इसी देवप्रयाग से पड़ता है। वैसे तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं टोटल, जिनमें से सबसे पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा मिलती हैं, तो वो विष्णु प्रयाग कहलाता है। और उसके बाद फिर नंद प्रयाग है, जहाँ पे नंदाग्नि और अलकनंदा मिलती हैं। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो कर्ण प्रयाग आता है, और कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी मिलके फिर भी अलकनंदा ही आगे चलती है, क्योंकि अलकनंदा बड़ी नदी होती है, तो इसीलिए जो बड़ी नदी होती है उसी का नाम आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। फिर रुद्रप्रयाग में आके अलकनंदा और मंदाकिनी, जो कि मंदाकिनी आती है केदारनाथ जी से, वहाँ पे रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों का संगम होता है। फिर दोनों फिर से ही अलकनंदा आगे बढ़ के चलती है, क्योंकि वहाँ पर भी अलकनंदा नदी बड़ी होती है। और फिर यहाँ पे देवप्रयाग में दोनों नदियाँ अपना नाम त्याग कर फिर सीधे माँ गंगा के रूप में अवतरित होती हैं, और यहीं से गंगा माँ आगे बन के चलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। वहाँ नीचे की तरफ आप देखोगे तो ये थोड़ी सी मटमैली जो नदी है ये है अलकनंदा, और जो इधर से आ रही है गौमुख से ये है भागीरथी। गौमुख गंगोत्री होते हुए ये आगे बढ़ती है भागीरथी, और यहाँ पे देवप्रयाग में आके दोनों नदियाँ एक होके अपना नाम त्याग कर और सीधे यहाँ से माँ गंगा आगे चलती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाके समुद्र से मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे गंगा माँ की मूर्ति बनी हुई है, और ये जो आप शिला देख रहे हो यहाँ पे ये है हनुमान शिला, और यहाँ पे भगवान राम के चरणों के निशान बने हुए, चरण पादुका है ओरिजिनल। अच्छा, वहाँ पे ओरिजिनल वो है। ये तो वैसे वो संगमरमर का जो है वो ना। अच्छा हाँ, ये वो देखो पुराने जमाने के पाँव। तो ये भगवान राम के पैरों के निशान है। भाई ये हनुमान शिला है,
यहाँ पे भगवान राम के चरणों के निशान बने हुए हैं। तो चलो अभी चलता हूँ मैं आगे। तो भाई यहाँ पे 2 गुफाएं बनी हुई है, जिनमें से ये वाली जो गुफा है ये है सूर्य गुफा और ये है चंद्र गुफा। यहाँ पे भगवान शंकर जी का मंदिर भी बना रखा है छोटा सा। वो वहाँ शंकर जी भगवान। हर हर महादेव। भाई साहब एकदम रौद्र रूप है भागीरथी नदी का। तो भाई जितनी ये नदी भयंकर होके चल रही है ना रौद्र रूप में, उतनी ही यहाँ पे आप देखोगे इधर की साइड में अलकनंदा नदी उतनी ही शांत चल रही है, बिल्कुल बहुत प्यार से। और फिर आगे जाके तो दोनों नदियाँ ही बहुत प्यार से बह रही हैं, लेकिन जो भागीरथी नदी का जो भाई बहाव है ना वो बहुत ही भयंकर है। जैसे समुद्री लहरें होती है ना, ठीक उसी प्रकार से। मैंने अभी यहाँ पे स्नान कर लिए हैं और ये हो गया संगम देवप्रयाग में। और अभी मैं जाऊँगा यहाँ से जो रघुनाथ मंदिर है वहाँ पे भगवान राम की विष्णु रूप में पूजा होती है। गंगा स्नान करने के बाद अभी आ चुका हूँ मैं रघुनाथ मंदिर के पास और चलता हूँ अंदर की तरफ। जय श्री राम। तो भाई ये तो हो गया मुख्य मंदिर। यहाँ पे भगवान राम की मूर्ति विराजमान है। और यहाँ पे ये नरसिंह मंदिर हो गया, नरसिंह भगवान की मूर्ति है सामने। तो यहाँ पे ये जो मंदिर बना हुआ है ये गरुड़ मंदिर है और इसी के जस्ट सामने मंदिर का गेट है। मुख्य मंदिर यही है भगवान रघुनाथ जी का, राम भगवान का। और ये है मंदिर की परिक्रमा। और यहाँ है सामने की तरफ माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। और यहाँ पर ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है सामने की तरफ। ये मंदिर है भोलेनाथ का, यहाँ पर चंद्रेश्वर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और सामने की तरफ हनुमान जी विराजमान है। यहाँ पे ये मूर्ति है आदि गुरु शंकराचार्य जी की। तो भाई यहाँ पे गरुड़ भगवान का मंदिर है और ये मेन मंदिर हो गया मुख्य, वो उसका शिखर है। यहीं पे भगवान रघुनाथ राम भगवान विराजमान है। और भी मंदिर है, अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का है। फिर ये मंदिर हो गया आदि गुरु शंकराचार्य जी का, हनुमान जी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे सामने जो शिला देख रहे हो आप, ये राम भगवान जी की गद्दी है। और बताया जाता है कि यहीं पे बैठ के राम भगवान ने तपस्या की थी हिमालय में आके। तो ये हो गई राम भगवान जी की गद्दी। यही वो स्थान है जहाँ पे राम भगवान ने की थी तपस्या। अभी मैंने दर्शन कर लिए हैं रघुनाथ मंदिर के। यहाँ पे भगवान राम की विष्णु रूप में पूजा होती है और उनके 4 भुजाएं, लेकिन 2 भुजाओं को ढक देते हैं। एक भुजा में धनुष है और एक भुजा ऐसे ही है। तो भगवान राम की 2 भुजाएं थी, इसीलिए 2 भुजाओं को ढक दिया जाता है वस्त्र से और सिर्फ 2 भुजाएं आपको दिखेंगी। लेकिन जो मूर्ति है वो चतुर्भुज रूप में है, विष्णु भगवान जी की मूर्ति है। और राम भगवान की यहाँ पे विष्णु रूप में ही पूजा होती है। और इस मंदिर का नाम है ये रघुनाथ मंदिर है। और मेरे यहाँ पीछे की तरफ जो ये शिला देख रहे हो, ये राम भगवान जी की गद्दी है। यहाँ पर उन्होंने बैठ के तपस्या की थी। अभी मैं आ चुका हूँ रोड के पास और यहाँ पे मैंने बनवाई है मैगी और इन भैया ने बनाई है। तो ये भैया की दुकान है यहाँ पे। और वैसे तो ये 40 रुपये की है, लेकिन भैया से मैंने बोला 30 रुपये की, तो इन्होंने बना दिया। थैंक यू भैया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैगी खा के फिर निकलूँगा मैं आगे के लिए। अभी मैगी खा के अब मैं चल दिया हूँ आगे की तरफ। जैसे ही लिफ्ट मिलेगी कोई तो फिर मैं निकल जाऊँगा केदारनाथ जी के लिए। तो अभी यहाँ से 134 किलोमीटर है सोनप्रयाग। आज मैं देखता हूँ कि कितना जा पाता हूँ। यहाँ से 134 किलोमीटर है। कोशिश करूँगा कि आज ही सोनप्रयाग या गौरीकुंड तक पहुँच जाऊँ और अपनी जो कल जर्नी है वो स्टार्ट कर दूँ ट्रैक। मिल जाएंगे आपको। तो वही ये भैया थे जिन्होंने मुझे लिफ्ट दी थी। तो ये यहीं तक जा रहे हैं और मैं निकल जाऊँगा अभी आगे के लिए। अभी पहुंच चुका हूं मैं श्रीनगर। तो यहाँ से 120 किलोमीटर और होगा यहाँ से केदारनाथ। थैंक यू, मिलते हैं फिर कभी। ओके, अभी मैं पहुंच चुका हूँ श्रीनगर और उन भैया ने मुझे 11 रुपये भी दिए मंदिर में चढ़ाने के लिए, केदारनाथ मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो चलता हूँ अभी थोड़ा सा आगे। ये श्रीनगर जो सिटी है इसे थोड़ा सा क्रॉस कर लेता हूँ और फिर लिफ्ट मांग के देखता हूँ किसी और से। तो धारी माता के मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। और जो इसका आर्किटेक्चर है यहाँ बाहर पे,
ये बिल्कुल ऐसे है जैसे साउथ इंडिया के मंदिर रहते हैं, वैसा ही। अभी चलते हैं अंदर की तरफ। भाई अभी धारी माता का जो मंदिर है वहाँ की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से जो रोड है, रोड से लगभग 100 मीटर के आसपास होगा। और ये भैया मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है। तो भैया के साथ ही आ रहा हूँ मैं। इन्होंने अपनी स्कूटी पे लिफ्ट दी थी। तो रुद्रप्रयाग तक ही जा रहे हो आप, आगे जा रहे हो? प्रॉपर रुद्रप्रयाग। तो भैया रुद्रप्रयाग तक जा रहे हैं, तो वहाँ तक मुझे छोड़ देंगे। और ये धारी देवी माता का जो मंदिर है ये रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में पड़ता है। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर दूर श्रीनगर है पीछे की तरफ, और आगे जिधर मैं जाऊँगा यहाँ से 16 किलोमीटर रुद्रप्रयाग पड़ता है। बस पहुँच चुके हैं धारी देवी माता के मंदिर के पास। वहाँ सामने की तरफ बना हुआ है, और नीचे जो ये नदी बह के जा रही है ये है अलकनंदा नदी। तो वही अभी मंदिर के पास आ चुके हैं। मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी शायद अलाउ नहीं होगी, तो इसीलिए बनाऊंगा नहीं मैं। यहाँ पे बाहर से आप मंदिर देख लो। ये सामने की तरफ जो ये नदी बह के जा रही है ये है अलकनंदा। यहाँ पे तो काफ़ी चौड़ी है ये सामने। तो यहाँ पे जल्दी है धुनी, और मंदिर हो गया उधर की तरफ। मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो इसीलिए मैंने की नहीं। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। जो ये धारी देवी माता है इनको इस क्षेत्र की रक्षक भी बताया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो केदारनाथ में 2013 में जो आपदा आई थी, तो यहाँ जो ये मंदिर था पहले वो नीचे नदी के किनारे ही था, और इसको बाद में शिफ्ट करके थोड़ा ऊपर कर दिया गया। और इसीलिए बताया जाता है कि जो 2013 की जो आपदा थी इसी मंदिर की वजह से ही आई थी, क्योंकि माता उस टाइम पे रुष्ट हो गई थी। मंदिर को अपनी जगह से, पहली वाली जगह पे से हटा के यहाँ ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। तो वही वहाँ पे है वो सामने की तरफ मंदिर, वही है धारी माता का मंदिर। और जो पहले जो मंदिर हुआ करता था पुराना, वो वहीं नीचे नदी के पास ही हुआ करता था। तो नदी तेज़ की वजह से वो 2013 में वो मंदिर शिफ्ट करके वहाँ ऊपर कर दिया। और बताया जाता है कि 2013 की आपदा जो आई थी वो इसी वजह से आई थी। तो अभी तो नया मंदिर बन चुका है। अब मैं चलता हूँ आगे, और यहाँ से ये पुल भी बना हुआ है मंदिर की तरफ जाने का। अभी दर्शन करके मैं आ चुका हूँ। अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है अपना बैग, और एक ऊपर से एक रास्ता जा रहा है वहाँ ऊपर की तरफ, और एक रास्ता ये है, ये वाला जाता है केदारनाथ जी के लिए। ऊपर वाला जाता है कर्णप्रयाग होते हुए, कर्णप्रयाग जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ जी को। अभी थोड़ा रस कम हो चुका है क्योंकि पटबंध भी होने वाले हैं। 15 तारीख को पटबंध हो जाएंगे केदारनाथ जी के, तो इसीलिए लोग अभी कम जा रहे हैं। भाई अभी एक लिफ्ट मिल चुकी थी मुझे रुद्रप्रयाग में, और एक अंकल जी ने मुझे यहाँ, ये तिलवाड़ा नाम की जगह है, ये है तिलवाड़ा। और राजस्थान में एक जगह पड़ती है दिलवाड़ा। दिलवाड़ा वहाँ पे जैन टेम्पल बहुत फेमस है, और ये तिलवाड़ा केदारनाथ जी वाले रोड पर पड़ता है। अभी मुझे थोड़ी देर पहले लिफ्ट मिली थी वहाँ से, तिलवाड़ा से। और ये भैया है मेरे साथ, इनका YouTube चैनल भी है, यहीं के उत्तराखंड के ही यूट्यूबर हैं। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष नेगी और मेरे चैनल का नाम है नमस्ते पहाड़, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये भाई मिले, मुझे लिफ्ट मांग रहे थे, तो मैंने कहा चलो अगस्तमुनि तक मेरे साथ चलो। जी थैंक यू भैया। अरे कोई बात नहीं। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, एकदम मस्त। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं भैया का चैनल भी विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरी तरफ से देख रहे हैं तो भाई को सब्सक्राइब जरूर करना। भाई मथुरा से हैं। जी बिल्कुल, थैंक यू भैया। और कैसे हो आप? मिलकर अच्छा लगा आपसे। अच्छा लगा बिल्कुल, थैंक यू। तो अगर भैया केदारनाथ भी आएंगे तो क्लोजिंग सेरेमनी में, तो उस टाइम पे अगर मैं वहाँ पे रहा तो वहाँ पे भी मिलेंगे भैया से। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अगस्तमुनि तक तो हम साथ में ही है, तो वहाँ पे जाके अभी यहाँ से कितने किलोमीटर और होगा? लगभग 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर ही है। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ अगस्तमुनि में। वो भैया यहीं तक जा रहे थे। का यूट्यूब पर चैनल भी है, और चैनल का नाम था नमस्ते पहाड़। और यहाँ पे अगस्तमुनि में सामने की तरफ एक ग्राउंड है, वहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो वही वहाँ देखिए सामने की तरफ ये मेले लगे हुए हैं, और सामने तो वहाँ पे ये देखो ऊँट भी जा रहा है, और वहाँ पे ये गोल वाले झूले लगे हुए हैं। तो ये सब यहाँ का मेला अगस्तमुनि का। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये हो गया रोड। तो रोड पे इसीलिए इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं मेले की वजह से। चलता हूँ लेकिन मैं आगे। तो भाई ये भाई थे विराट भाई, इन्होंने यहाँ कुंड तक लिफ्ट दी मुझे। थैंक यू भैया। और ये जाएंगे कुंड होते हुए ऊखीमठ तक। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिफ्ट मिल चुकी है भाई।
तो वो भैया थे जिन्होंने बाइक पे लिफ्ट दी थी, उन्होंने इनकी गाड़ी में बिठा दिया। आपका क्या नाम है? मेरा सुभाष सुभाष नाम है। पवार। ठीक ठीक। आइए तो- कुंड आएगा, कुंड से तुम लिफ्ट लेके कोई जी। ना कोई मिल ही जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। अभी मैं आ चुका हूँ, ये जगह है कुंड और यहाँ से दो रास्ते कटते हैं फिर से। एक रास्ता चले जाता है यहाँ से चोपता के लिए, चोपता मंडल होते हुए आप चमोली को निकल जाओगे और बीच में पड़ेगा ऊखीमठ, और ऊखीमठ से ही एक रास्ता चले जाता है मध्य महेश्वर के लिए, जहाँ से फिर रासी गांव से होता है मध्य महेश्वर का ट्रैक। और एक रास्ता जाता है ये पुल होते हुए, वहाँ पुल देख रहे होंगे आप, तो ये पुल होते हुए ये वाला रास्ता जाता है केदारनाथ जी के लिए। तो अभी लगभग 5 बज चुके हैं, तो मैं देखता हूँ अभी 10-15 मिनट यहाँ पे लिफ्ट मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आज रात को मैं यहीं कुंड में ही रुक जाऊँगा। अभी मैं पहुँच चुका हूँ गुप्त काशी, और ये भैया है प्रवेंद्र भैया, इन्होंने लिफ्ट दी थी मुझे। धर्मेंद्र भैया है, इन्होंने लिफ्ट दी थी मुझे यहाँ तक, गुप्त काशी तक कुंड से। और ये टैक्सी चलाते हैं लेकिन फिर भी मुझे यहाँ तक लेके आए। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। जय श्री केदार। ये भैया है, आप कहाँ से आए हो? यूपी से ही है, और ये हर दीपावली पर केदारनाथ जी आते हैं, और अभी भी तो आप दीपावली पे केदारनाथ ही रहोगे? दीपावली को बद्रीनाथ जाएंगे। अच्छा, दीपावली पर बद्रीनाथ जी जाओगे? यहाँ करके दिया जला के। हाँ हाँ ठीक ठीक। भाई अभी धर्मेंद्र भैया ने एक और ये टैक्सी वाले भैया हैं, इनसे बोल के आप कहाँ तक छोड़ोगे? सोनप्रयाग तक। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भैया है, ये भी अभी लिफ्ट लेंगे। आपका क्या नाम है? अंकित सिंह रावत। अंकित सिंह रावत है भैया का नाम, और ये अभी सोनप्रयाग तक हम इनके साथ ही रहेंगे। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक बार फिर से गाड़ी बदल ली है, और ये भैया है हमारे साथ। आपका क्या नाम है? अजय रावत। अजय रावत। आप यहीं से हो गया, इधर साइड से ही? इधर से हम लोग का जो मेरा दोस्त है अच्छा वो लोग पागल है, 7 किलोमीटर। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही अभी जो भैया थे उन्होंने हमें छोड़ा था रामपुर तक, और अभी यहाँ से गाड़ी मिल चुकी है। और ये भैया, आपका क्या नाम है? विनोद प्रसाद। विनोद प्रसाद, अच्छा आप। और ये भैया अभी छोड़ेंगे हमें सोनप्रयाग तक। तो यहाँ से कितने 2-2.5 किलोमीटर है शायद, है ना जी? थैंक यू भैया। तो भाई अभी मैं आ चुका हूँ सोनप्रयाग के हनुमान मंदिर में, और आज मैं यहीं पे रुका हुआ हूँ। तो नाम है योगेश्वरानंद जी महाराज। अच्छा, योगेश्वरानंद जी महाराज। और ये हैं गुप्तू बिलन के। और यहाँ पे महात्मा जी रुके हुए हैं, यहाँ पे भी है, अंदर हनुमान मंदिर और सामने हनुमान मंदिर है, ये हनुमान जी महाराज। तो वही यहाँ पे जो ये आश्रम है, हनुमान जी महाराज का मंदिर है, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। ये सामने भोलेनाथ जी की मूर्ति, अंदर की तरफ हनुमान जी महाराज, वहाँ ऊपर की तरफ। और ये कुछ सोनप्रयाग का एरिया है, इधर की तरफ तो गौरीकुंड पड़ेगा। और ये पूरा मार्केट हो गया यहाँ पे, ये देखिए सोनप्रयाग की मार्केट। और यहाँ पे आज मैं रुका हुआ हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।